हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविशी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, आज का यह क्लास नंबर पहला ही है आपके लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती का। इससे पहले इस चैनल पर आपके लिए क्लास नहीं आया था, मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं आया था। तो आज का यह पहला क्लास है। आप में से जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए आप किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9-10। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 100 सवाल को आप देखिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको कहना चाहेंगे, अगर आप बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, इन सब की भी तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट आ करके चेक कर लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर मास्टर वीडियो के रूप में ढेर सारा क्लास है। शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे यह भी कहना चाहेंगे, यहाँ पर आपको NCERT और SCERT यानी कि जो आपका बिहार विद्यालय में जो बुक चलता है, जो आपका SCERT का बुक है, साथ ही साथ जो NCERT बुक है, उन दोनों का मास्टर क्लास आपको दिया गया है। काफ़ी अच्छा बुक का क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर के चेक करिएगा। क्लास 6 से लेकर के 10 तक का मास्टर वीडियो आपको मिलेगा NCERT और SCERT का। तो आप एक बार ज़रूर आकर के उसे चेक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में आप हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से सवाल को देखने वाले हो। ध्यान से सवाल को देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आज के इस क्लास में। तो आइए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी। आपको बताना होता है आचार्य JB कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह भी आप ध्यान रखेंगे, 1946 में मेरठ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर भी अध्यक्षता यही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा के नेता या फिर नेताओं को दी गई थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा सही जवाब होगा, तिलक साहब को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, केसरी में कुछ ऐसा लेख वगैरह आया था जिसके की आधार पर तिलक साहब को मुकदमा उन पर चलाया गया, जेल में डाला गया था, राजद्रोह का मुकदमा। आप ध्यान रखिएगा। 1908 में कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। कहाँ पर भेजा गया था? मांडले जेल में। अच्छा, सवाल पूछा जाए कि मांडले जेल है कहाँ पर, तो वर्मा में आपको बताना होता है, बर्मा में है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर ये जो तिलक साहब हैं, उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज और गीता रहस्य नाम से पुस्तक की रचना किए थे। यह भी ध्यान रखिएगा, बर्मा के मांडला जेल में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर तो आपको पता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर पहला सर एंड्रयू फ्रेजर। आप बताइएगा। बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यह ध्यान रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? बताइए, राजा राम मोहन राय किस ग्रंथ के? दूसरा सही जवाब हो जाएगा तोहफत उल मोदीन सही जवाब है। राजा राम मोहन राय तोहफत उल मोदीन ग्रंथ लिखे थे। अच्छा, इनका भाषा आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। इसका मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार होता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था सबसे पहले नहीं, मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल मंत्र मतलब कहिए कि बताया था। कह रहा किसके प्रयत्नों से बम्बई में पहला महिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना होती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DK कर्वे साहब। DK कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। पूछा जाए कब खोला गया था? 1916 ईस्वी में आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, इनको कर्वे साहब को 1958 में भारत रत्न भी दिया गया है, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्या पता यही पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत पर है?
तीसरा सही जवाब 24% पर बताइएगा। भारत में कुल वन का विस्तार कितना है? लगभग 24% पर। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको पहला बताना होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में आप यह भी जानते हो ना, पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम होता है, यहीं पर मिलना होता है। नीलगिरी पर्वत पर ही सबसे ऊंची चोटी, मतलब नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा कौन सा है तो दोदा बेटा बताइएगा, जो कि दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाला पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पहला सही जवाब है खादर। और अगर पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो पुरानी को जानते हैं बांगर और नई वाली को जानते हैं खादर के नाम से। भारत की तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? लगभग आपसे पूछा है तो आप नंबर तीसरा बता देंगे ना, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा है ना। और द्वीप सहित पूछेगा 7516.5 किलोमीटर बताना होता है। और भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछेगा 15200 किलोमीटर बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र को क्या नाम जानते हैं? पद्मा, चकमुडुग या फिर हमीजुग? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पूछेगा क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में आप जमुना बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? अगर यह पूछ ले तब ये जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो क्या होगा? पहला सही जवाब गिरीश चंद्र मुर्मू बताएंगे आप यहाँ पर। भारत में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया था? ध्यान है, आम आदमी पार्टी को दिया गया है। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर किन दो देशों के बीच में होता है? बताइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहला, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। कौन सा? अजय वारियर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 में किस डेट को मनाया गया था? आर्द्र भूमि दिवस न हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। 2024 में 2 फरवरी को, 2025 में 2 फरवरी को, आपको ये बताना होता है। महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू किया है? साहस पहल तेलंगाना ने किया है। पहला सही जवाब है। साहस पहल किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होता है। हॉकी महिला जूनियर एशिया कप का खिताब 2023 का भारत ने जीता है। जापान में हुआ था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत ने किसको हरा करके? तो आपको बताना होता है कोरिया को हरा करके भारत ने जीता था, ठीक है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? अजय सिंह बताएंगे, बी सही जवाब। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में आपको अजय सिंह का नाम बताना होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, ए.के. मोहंती राइट आंसर है, ठीक है। ए.के. मोहंती करेंट अफेयर्स का क्लास एग्जाम से पहले मिलेगा तो उसे भी देखेंगे अच्छे से। तो उस वक्त तक हो सकता है कुछ नियुक्ति वगैरह चेंज हो जाए। कौन सी घटना सबसे पहले घटती है बताइए इन सब में से? देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग याद है? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? याद करिए तो। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था ना।
तो ये तो 32 चला गया, ये 20 चला गया। और जलियांवाला बाग कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तीसरा यहाँ पर सही जवाब है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला बी राइट आंसर 1921-22 में आपको बताना होता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1921-22 में हुआ था मोपला। कहाँ पर है मोपला? तो आपको केरल बताना होता है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। केरल का जो मालाबार एरिया है वहीं पर हुआ था। अली मुस्लियार नाम था जो नेतृत्व किए थे, यह भी ध्यान रख लीजिएगा इस आंदोलन का। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो आप तो अच्छे से जानते हैं, टोडरमल आपको बताना होता है। ठीक है, कह रहे कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किसकी रचना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पहला बताना होता है इलांगो अडिगल का। ध्यान रखिएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट है और आपका जो साउथ इंडिया है, यहाँ से जुड़ा हुआ कोई सवाल दिखे अच्छे से उसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी हद तक पूछा जाता है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम के रचनाकार पूछे किसकी रचना है? इलांगो अडिगल बताना होता है। पहला राइट आंसर है। पहले वाले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था कौन? मित्र राष्ट्र पूछा है तो देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये सभी मित्र थे। याद रखिएगा, पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होता है। एक और आपको ध्यान हो अगर तो धुरी राष्ट्र कहा गया था, ध्यान है? धुरी राष्ट्र भी कुछ था, उसमें कौन कौन सा देश शामिल था? धुरी में आपको बताना होता है जर्मनी, तुर्की। ध्यान रखिएगा, जर्मनी है, तुर्की है, ये सब किसमें थे? धुरी राष्ट्र में थे। और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ऐसे याद रखिए ना कि मित्रता पावरफुल देश में हुआ है, किसमें किसमें? इंग्लैंड में, फ्रांस में और रूस में। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। वाई सोशलिज्म पूछेगा, जयप्रकाश नारायण ने यह पुस्तक लिखी है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में ये शामिल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपको ऑप्शन नंबर तीसरा बताना होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? ए राइट आंसर कलकत्ता में। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल पूछेगा, कहाँ पर? कलकत्ता में आपको बताना होता है। भारत में पहला जूट मिल कब शुरू हुआ है? अगर ये पूछेगा, पहली देसी जूट मिल पूछा है, और अगर पूछे कि भारत में पहला जूट मिल बस बताइए, देसी वर्ड हटाइए, तो 1855 आपको बताना होता है। ठीक है, और गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? 29 से थोड़ा अधिक दिन आप बता सकते हो। ठीक है, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा में 29 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जानते हैं? 38वीं अक्षांशीय रेखा के नाम से आप जानते हो। 38वीं जो अक्षांशीय रेखा है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड कहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मेन रहीम पूछेगा, रूस और फिनलैंड बताइएगा। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए को कनाडा से अलग करती है। मैगी नोट पूछता है जर्मनी को फ्रांस से। हिंडनबर्ग पूछेगा जर्मनी को पोलैंड से। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित कैरेक नहीं है? देखिए, फ्रांस, जर्मनी और लिechtenstein के बीच में है, लेकिन बेल्जियम बताइएगा, बेल्जियम में ये नहीं है। याद रहेगा, याद रखिएगा।
ठीक है, आल्प्स जो है वो बेल्जियम के अंदर नहीं आता है, बेल्जियम एक दूसरे से टच नहीं करता है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों एवं उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान या फिर जल भूगोल? तो आपको यहाँ पे भौतिक भूगोल बताना होता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। भौतिक भूगोल की भू आकृतिक जो विज्ञान से एक शाखा है ना, इसमें स्थलाकृति और उनका उत्पत्ति से संबंधित सारे कुछ के बारे में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा, भौतिक भूगोल सही जवाब है। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? बताइए, यूनेस्को के तहत पूछा है कितना है, तो 34 आपको बताना होता है। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफा में कुल 34 गुफा है। याद रखिएगा कि वर्ष 1983 में 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ पे एक दो बात और ध्यान दें, 34 तो गुफा है, इसमें से 17 जो है वो ब्राह्मण धर्म से, 12 जो है ये बौद्ध धर्म से और 5 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। 17, 12, 5 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 इनमें से किस पर जोर दिया है? बताइए। 17 आपको अच्छे से पता है, खैर है ना। नंबर बी हो जाएगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? कोयले के सबसे अधिक भंडार पूछेगा, कहाँ बताइएगा? ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, बताइए कमेंट करके किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है और उत्पादन के मामले में कौन सा है? छत्तीसगढ़ और झारखंड, दोनों में से क्या होगा सही जवाब? बस ये बताइए किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर कोई नहीं, जो भी जवाब हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय नागरिक का ऑप्शन पहला, कार्य का अधिकार नहीं है। ठीक है, कार्य के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है? 41 यानी कि 41 आपको बताना होता है। कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो आपको पता है संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क में दे दिया गया है ना, दूसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के पास है। अनुच्छेद 3 इसी के तहत राज्य के निर्माण और उनका नाम या सीमा में परिवर्तन वगैरह करने से संबंधित है ये। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के बीच उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर क्या लगता है? सीमा शुल्क लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुआ था कब? भारत में पहला औद्योगिक नीति ऑप्शन नंबर सी 1948 में भारत में पहला औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? 1948 में बताइएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है बताएं? अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा, आप में से जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं तो आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि एक बार प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा, एनसीईआरटी वाला क्लास है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आपका बिहार में अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए सारे सवाल मिलेंगे। साथ ही साथ दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के और क्लास 6 से लेकर के 12 तक का किरण और प्लेटफॉर्म दोनों का आपका बुक यहाँ पर दिया गया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। आपके शिक्षक भर्ती में सारे सवाल आप कहिए कि यहीं से उठ कर आएंगे, जो क्लास के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। आइए देखते हैं सवाल को, बताइए।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर ना आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर सवाल है कहाँ पर है। आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसल सही जवाब है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? बेसल आपको बताना होता है, बेसल में है। अच्छा, स्थापना कब हुआ था? 1930 में। यहाँ पे एक सवाल आपके मन में ज़रूर आ गया होगा कि बेसल है कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में है। याद रखिएगा बेसल कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में आपको बताना होता है। नंबर दूसरा है कि मतलब इसका अगला सवाल है कि भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अधिरूपित किया गया था? भारत में सेवा कर पूछ रहा है, तो 1994 में पहला सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सेवा कर पहली बार 1994 में किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है कि अध्याय था, कोई चैप्टर था, किसके तहत? तो अध्याय 5 आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। बताएं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? 1770 में बताइएगा। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही जवाब है। लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको 12 नवंबर 1930 बताना होता है। उस समय के जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इन्होंने ही किया था। प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा रैमजे मैकडोनाल्ड, आपको बताना होता है। दूसरा 1931 में हुआ था, गांधी जी भाग लिए थे। और तीसरे सम्मेलन में कोई भी भाग नहीं लिए थे, मतलब कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। एक व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, नाम पता है तो बताइए कमेंट करके। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर में होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब बताएंगे। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल ना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया है, बताइएगा। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सासाराम के पास में, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में धुआं कुंड पूछा जाए आपसे, जलप्रपात है कहाँ पर? सासाराम से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको बताना होता है। कैमूर की पहाड़ी पर है ये जलप्रपात। बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिला को जाना जाता है? किशनगंज, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। बिहार में चाय उत्पादन के लिए किशनगंज बताइएगा। आपसे पूछा जाता है कि दिया सलाई के लिए कौन सा स्थान है? कटिहार बता सकते हो, ठीक है। बर्तन के लिए पूछेगा, बर्तन उद्योग कहाँ पर है? सिवान और बिहटा बताओगे। ताप बिजली घर कहाँ है? तो कांटी मुजफ्फरपुर आप बताओगे। बिहार में कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उभरता शहर है? पहला सही जवाब हाजीपुर। बिहार का हाजीपुर शहर प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उभरता शहर है। बताएंगे कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन है नहीं, ईगो टिक करेंगे यहाँ पर। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में आप याद रख सकते हो कर्मा और डागा होता है। असम में बिछुआ और महाराष्ट्र जो कि फेमस है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही जवाब, सुचित्रा सेन आपको बताना होता है। सुचित्रा सेन 1963 में 1963 में बांग्ला फिल्म था सात पाके बांध करके, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है?
बताइए सबसे दुर्बल अम्ल पूछेगा कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी बताओगे, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक क्या है, सबसे दुर्बल अम्ल है। कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, राइट आंसर। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। किसके बारे में कह रहा है, खाद के विषय में। आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही जवाब है, यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंधरी बनाता है। और तीसरा कह रहा है क्या, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। हाँ, ये कथन एकदम सही है। यह मृदा की संरचनाओं को बेहतर बनाता है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी को टिक करेंगे, एक से अधिक यहाँ पर सत्य दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है। बताइए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का उदाहरण में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आता है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आएगा, डी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक से अधिक सही है यहाँ पर। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने के लिए किस नाम से जाना जाता है। पानी में एक अम्ल या क्षार का जो विलयन है, सॉरी मतलब क्षार का विलय करने के लिए कह रहा है ना, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है। बताइए, देखिए नारियल की छाल का निर्माण ना, सोचिए राइट आंसर क्या होगा। स्क्लेरन कायमा होता है सही जवाब। नारियल की छाल का निर्माण कौन से उत्तक के द्वारा होता है। स्क्लेरन कायमा के द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरन कायमा उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा सही जवाब है। ठीक है, कह रहे हैं कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है। बताइए, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन, ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन वंशानुक्रम की इकाई है। बताइए, तो देखिए वंशानुक्रम का इकाई आपसे पूछेगा ना, इकाई तो जीन होता है। वंशानुक्रम की इकाई में आपको जीन बताना होता है। ऑप्शन है नहीं है, ई को टिक करेंगे। कौन जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का, ऑप्शन नंबर पहला आर्थ्रोपोडा बताना होता है। आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है, ये आपका राइट आंसर है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही जवाब है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। वाष्पन की वजह से शीतलन की प्रक्रिया तब धीमा होता है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। बताइए, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक है, किसने लिखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है। बताइए क्या होगा।
तो इसमें ना समान आकार, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में छवि कैसा बनता है? समान आकार का, सीधा बनेगा, पार्श्व तौर पर उल्टा बनता है और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर तीसरा टिक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफीम का वानस्पतिक नाम बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैपेवर सोमनीफेरम होता है। अफीम का वास्तविक नाम पैपेवर सोमनीफेरम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों यानी कि फोर्स में से कौन सा है जो जिम्मेदार है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी आपको टिक करना होता है। नदियों में पानी के बहाव के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिम्मेदार होता है, बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन है जो बहुलक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है? देखिए स्टार्च, प्रोटीन, इसको छोड़ के आप घी को टिक करिएगा। घी क्या है? बहुलक नहीं है, बताना है। सवाल बनता है फिर कि घी क्या है? घी आपको बताना है कि घी क्या है? वसा है। घी क्या है? वसा है, बताना होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होता है सेरेब्रम, सही जवाब हो जाएगा। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है? वयस्क में 60 से 100 बार, ऑप्शन नंबर पहला, 60 से 100 बार धड़कता है दिल 1 मिनट में, नॉर्मली बताया जा रहा है। ठीक है, कौन सी वायरल बीमारी है बताइए? तो वायरल बीमारी में आपको बताना होता है, देखिए पोलियो और जो चिकन पॉक्स है ना, ये होता है पोलियो और चिकन पॉक्स, ये दोनों क्या है? तो वायरल बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होता है, एक से अधिक सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है, धूम कोहरे के बारे में पूछा है, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि प्रायः सर्दियों में बनता है, ठीक है, यह प्रायः सर्दियों में बनता है। दूसरा क्या कह रहा है? धुएं और कोहरे से बनता है, यह भी ठीक है। तीसरा कह रहा है क्या? ओजोन का अपक्षय करता है। पहला दूसरा को टिक करिए। दमा और खांसी उत्पन्न करता है, यह भी ठीक है। पहला दूसरा चौथा आपको क्लियर सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। ऑप्शन डी रहेगा, अगर एक से अधिक तो वही यहाँ पर टिक करना होता है। और हाँ, बैकग्राउंड साउंड वगैरह आए तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताना है। कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में मापन स्केल कहाँ से कहाँ तक? 35 से 42 तक होता है। बिल्कुल हाँ, होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, सही है क्या? तो यहाँ भी आपको टिक करना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया था, बिल्कुल यह एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा, ऑप्शन एक से अधिक यहाँ पर सही है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है बताइए? अवतल दर्पण का करता है, बी राइट आंसर है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का? अवतल का प्रयोग करता है। कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का जोड़ा है बताइए? कौन सा है जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर पहला बताना होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, सही जवाब है। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन का नाम जोड़ा आपसे पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है बताइए? तो आपको बताना होता है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, अम्ल वर्षा है, स्मॉग है, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं है। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ये ना यूट्रोफिकेशन जो है ना, समझिए ना कि आप एक तरह से जलीय जीव में होता है और उसकी संख्या वगैरह को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, जल्दी बढ़ाता है संख्या उसका, ऐसे याद रख सकते हैं। बताइए कि मराठा जो पत्रिका है बहिष्कृत भारत, यह किसने शुरू किया था? तो अंबेडकर साहब करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बी आर अम्बेडकर ने हरिजन के कल्याण और अछूतों के उद्धार के लिए ना वर्ष 1924 में, कब? 1924 में बहिष्कृत
हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और 1927 की बात करें, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये ध्यान रखिएगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन है जो मशहूर है? चलिए बताइए कौन है? लाला लाजपत राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक शुरू की थी? तो पत्रिका है ये, सामाजिक नामक पत्रिका होगा। तो ये याद रखिएगा, S.A. डांगे साहब ने किया था। श्रीपाद अमृत डांगे ने सबसे पहले भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला बारदोली सत्याग्रह हो गया ना, यही सही जवाब होगा ना, पटेल साहब किए थे। खेड़ा 1918 में और ट्रांसवाल सत्याग्रह 1906-7 में गांधी जी ही किए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। वर्ष 1942 में आपको ध्यान होगा, जयप्रकाश नारायण साहब को जेल में भी रखा गया था ना भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अच्छा, कौन से जेल में? तो हजारीबाग आपको बताना होता है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो देखिए, भारत में न कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, यानी कि ताप स्थल हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी कि भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, क्यों होती है बताइए? तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में जाड़े की वर्षा नॉर्मली मुख्यतः जो है ये लौटता हुआ मानसून कहिए या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, मानसून इसी की वजह से होता है। ये आपका सही जवाब है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करता है 9 डिग्री। 8 डिग्री की बात करेंगे तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को करता है, आप अच्छे से जानते हो, है ना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। खैबर दर्रा कहाँ पर है बताइए? कहाँ पर है खैबर? ध्यान दीजिए, खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान का जो काबुलिस्तान मैदान है उसी के बीच में हिंदूकुश श्रेणी है, उसी का एक सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला है, वहीं पर है खैबर दर्रा। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कोई भी जवाब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। – 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो आप समझ गए होंगे, भारत का रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो वह राज्य कौन सा? हरियाणा। 10,000 रुपये मासिक पेंशन किसे दिया जाएगा? राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खेल या खिलाड़ी को 4 साल का बैन लगाया? संगीता चानू, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है बी राइट आंसर, अजय बंगा राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के लिए संरक्षण के लिए कौन से योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर आपको अमृत धरोहर योजना बताना होता है, बी सही जवाब। ठीक है। बताइए कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? वास्तविक कारण आपसे पूछा है।
बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, फूट डालने के लिए किया गया था ना, फूट डालो और राज करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करती है। बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भोर घाट, टिक करेंगे ना, सी यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। भोर घाट दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। कहाँ के बारे में कह रहा है, अरब सागर के समानांतर चलती है, कौन सी है। ए राइट आंसर कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। ये ना मुंबई को कर्नाटक से जोड़ती है। मुंबई में कौन सा जगह, रोहा को कहाँ से, तो मंगलोर से जोड़ने का काम करती है। लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान पर हुआ था। लोटा हुआ था मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा ये किया गया था, लोटा विद्रोह, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों का विद्रोह था लोटा विद्रोह। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है। कैमूर में, पहला सही जवाब। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में है बिहार के। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, पटना बताइएगा, ये सही जवाब। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है। गोदान है मुंशी प्रेमचंद साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित हैं, बताइए तबला से। ए राइट आंसर जाकिर हुसैन साहब, आप अच्छे से जानते हो। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन है, किशन महराज है, फिर आपका लतीफ़ खां है, शांता प्रसाद है, उस्ताद अल्लाह रखा खां है। नाम ध्यान रखिएगा इन सब का। बताना है कि कौन कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, बता सकते हैं। ओन होता है, इसे लिखते हैं इस तरह से ONE, ठीक है, ओन। याद रखिएगा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है, ओन आपको बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ई को ठीक करने वाले हैं, मतलब कर चुके हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल अपना होता है समाप्त। आशा करता हूँ आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास के बारे में कमेंट करके बताइए, इस तरह का क्लास आपको और देखना है नहीं देखना है, जो भी अपना राय हो ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद आए और क्लास चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि पता चले कि हाँ कितना लोग क्लास को देखे और कितने लोगों ने लाइक किया। लाइक करने का मतलब है कि आपको क्लास पसंद आया, और पसंद आया तो इस तरह का क्लास आपके लिए अभी और भी आएगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देखे हैं टच करके अभी ही देख लीजिए।